ये कार्यक्रम था आज ये कार्यक्रम पत्रकारों के लिए रखा गया था, उनको सम्मान करने के लिए, क्योंकि बिना पत्रकार हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आजकल पहले ये था कि कोई कुछ भी किस तरीके से कर लेता था, बट आजकल बिना पत्रकार हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वही हमें बढ़ावा दे रहे हैं। हर चीज़ हमें बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं कि भाई आज यहाँ ये हो, देश में ये हो रहा है। खबर क्या, और मैं लगातार आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ और देखता हूँ कि छोटे छोटे मुद्दे और छोटे छोटे बातें समाज के आप उठाते रहते हैं। आज इसी विषय को लेके हमने सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो मुख्य धारा की मीडिया से अलग हम एक युवा संवाद कराने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी खेल मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट वो हमारा प्रोग्राम मिला हुआ है और जल्दी वो प्रोग्राम हम कराएंगे। तब आप सारे मीडिया भाइयों को हम आमंत्रित करेंगे वहाँ पे और फिर आपसे इसी प्रोग्राम को पर शिक्षा को जो है लेकर जैसे आप चल रहे हैं तो किस तरीके के लेके हैं? यही गर्म दल क्रांतिकारी वीरों को, भावनाओं को पढ़ के किसी भी गर्म दल क्रांतिकारी वीर ने अपने नाम के पीछे, भगत सिंह जी ने अपने नाम के पीछे अपनी कास्ट नहीं लिखी थी, सुखदेव जी ने अपने नाम के पीछे अपनी कास्ट नहीं लिखी थी। उनका मकसद था भारत माता को आज़ाद कराना। हम भी यही सोच रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि इस एजुकेशन पॉलिसी में जो ये पॉलिसी बनाई गई है, इन बच्चों को इनरोलमेंट किया जाए। सरकारी स्कूल में दाखिला हो या प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो, या इनको प्राइवेट फार्म भरा जाए। फार्म भरने के बाद में इनको स्कूलों में समझ कर सके कि हाँ मैं मतलब इस मुकाम पे हूँ कि आज जैसी दुनिया तेज़ी से है, मैं भी कहीं अच्छी पोजीशन पे आ पाऊँ। सर, अभी 12वीं एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है, बच्चे फ्री हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, ग्रेजुएशन की जो उनका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में वो अपना लेके पास हुए हैं 12वीं। यहाँ पर जो एज ए गेस्ट थी पूजा शर्मा जी, मैं उनसे मिलवाऊंगा। मैम, किस तरह का ये कार्यक्रम था आज ये कार्यक्रम पत्रकारों के लिए रखा गया था, उनको सम्मान करने के लिए, क्योंकि बिना पत्रकार हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आजकल पहले ये था कि कोई कुछ भी किस तरीके से कर लेता था, बट आजकल बिना पत्रकार हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वही हमें बढ़ावा दे रहे हैं। हर चीज़ हमें बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं कि भाई आज यहाँ ये हो, देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, तभी हम बच्चों को बता पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पत्रकारों को जितना चाहे उतना हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आने वाला टाइम हमें पत्रकारों के साथ ही देखना है, वही हमें हर चीज़ को आगे लेके जाएंगे। अभी ये मेरी बात हुई थी और मैं एक बार आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि जैसे कि पत्रकार कुछ गलत पत्रकार भी है, कुछ फर्जी खबर भी लगाते हैं, तो उसका कैसे सत्यापन करेंगे? नहीं, बिना, आजकल फर्जी बहुत चीज़ें हैं, बिना देखे बिना सोचे आपको कुछ करना नहीं चाहिए। जब तक उसको पूरा नहीं क्लियर कर लो कि ये चीज़ क्या है, किस तरीके से, कौन क्या है, तब तक आप कुछ मत करो, क्योंकि आजकल वेबसाइट्स भी इतनी फेक आ चुकी है। आप लोग उसको भी मतलब हम लोग करते कुछ है, होता कुछ है। मतलब आजकल हर चीज़ कॉल भी इतनी फेक आती है कि ये करवाओ, वो करो, कि आप लोगों को हमेशा सतर्कता बढ़ती रहनी चाहिए। और ये सब चीज़ें हमें हेल्प करने के लिए पत्रकार ही हेल्प कर रहे हैं कि आप हर चीज़ न्यूज़ दिखाते हैं कि आज ये चीज़ें, तो हमें मतलब उन पे पूरा भरोसा करना चाहिए, उनको आगे से आगे लेके जाना चाहिए, उनको हर वक्त में उनको मतलब प्रोत्साहन करना चाहिए। हम पत्रकार हर संभव कोशिश करते हैं कि आम जन तक तमाम खबरें, पूरे देश दुनिया की खबरें प्रकाशित होए, मगर उनके संरक्षक की जिम्मेदारी किनकी होती है? मतलब किस तरह से होती है? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो कि हर चीज़ वो दिखाते हैं, मतलब उनको वो हमसे ज़्यादा उनकी सुरक्षा मतलब हमें खुद करवानी चाहिए कि भाई आज ये पत्रकार हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें ही उनका मतलब सुरक्षा कवच बन के खड़ा होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग इसलिए खड़े हैं, हम लोग भी तो खड़े हैं उनके साथ। आप समाज हित में और क्या क्या कार्य करते हैं? मैं सारा सोशल वर्क करती हूँ, मतलब जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, विधवा आश्रम है उनको देखना, और क्या कहते हैं जो भी मतलब गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प करना, काफ़ी वर्क है मेरा अपना सोशल। जय हिंद, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने ये कार्यक्रम कवर किया। और मैं लगातार आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ और देखता हूँ कि छोटे छोटे मुद्दे और छोटे छोटे बातें समाज के आप उठाते रहते हैं। आज इसी विषय को लेके हमने सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो मुख्य धारा की मीडिया से अलग हटे हुए हैं और छोटी छोटी गली और मोहल्लों की खबरें शासन प्रशासन तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाते हैं, तो उन्हीं पत्रकारों को आज सम्मानित करने का प्रयास हमने किया है। और महत्वपूर्ण इसमें कम दिल्ली के 50 से 60 पत्रकार आए थे और आगे उम्मीद है इसको भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे करा जाएगा। राजीव जी, आज पत्रकार समारोह किया आपने शानदार और भक्ति से ओतप्रोत
जो प्रोग्राम रहा, इसका मेन उद्देश्य क्या था और आगे आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज हमने जो कार्यक्रम किया राष्ट्रीय सैनिक संस्था, भीम ब्रिगेड ट्रस्ट और शिक्षा अभियान के माध्यम से किया, एक ही पैगाम जन जन तक देने के लिए कि गर्मदल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को पढ़ें। हमने जो इनको सम्मानित किया वो 14 गर्मदल क्रांतिकारी वीरों की तस्वीर वाली घड़ी है जो कि हमने दी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, झांसी की रानी, तांटे टोपे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये 14 क्रांतिकारी वीरों की तस्वीर है। और शिक्षा अभियान की बच्चे पढ़ें और ये गर्मदल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को पढ़ें। किस प्रकार 18.5 वर्ष में खुदीराम बोस शहीद हुए, किस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की अटूट जोड़ी थी, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम था। आज पूरे भारत में नफरत का पैगाम है, हिंदू मुस्लिम विवाद का पैगाम है, इसे हम तोड़ना चाहते हैं। यही गर्मदल क्रांतिकारी वीरों को भावनाओं को पढ़ के, किसी भी गर्मदल क्रांतिकारी वीर ने अपने नाम के पीछे, भगत सिंह जी ने अपने नाम के पीछे अपनी कास्ट नहीं लिखी थी, सुखदेव जी ने अपने नाम के पीछे अपनी कास्ट नहीं लिखी थी, उनका मकसद था भारत माता को आज़ाद कराना। हम भी यही सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के विवाद से निकलकर भारत की जनता अपने राष्ट्र उत्थान की ओर सोचे। हमारा सिर्फ एक ही पैगाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। अगर भारत नहीं रहेगा, जात पात रख के क्या करोगे? अब देखो पड़ोसी देश मुल्क में क्या हो रहा है, वहाँ मुस्लिम को मार रहा है, किस प्रकार वहाँ आटे के लाले पड़े हुए हैं। अब ये देखो, कम से कम भारत में जितने मुस्लिम हैं वो सब भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, ये भारत उनका भी है। मगर किसी गलत बहकावे में आके हिंदू मुस्लिम विवाद ना फैलाओ, यही हमारा जन जन पे पैगाम है। तो शिक्षा का अभियान के बारे में जानना चाहिए, किस तरीके का आपका शिक्षा का अभियान? देखिए, शिक्षा के लिए आपने, विवेक जी ने और इन्होंने 2 ऐप लॉन्च करी हैं जिनके माध्यम से जन जन तक, बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो और आपका जो शिक्षा अभियान एनजीओ है, करीब हमने 7 दिन पहले भी एक प्रोग्राम आपका अटेंड किया था। शिक्षा के क्षेत्र में और क्या आप प्रोग्राम करने जा रहे हो ताकि आने वाले जो भविष्य है और उज्जवल हो? देखिए, शिक्षा, हमारा जो शिक्षा का मतलब है, शिक्षा हर क्षेत्र में, चाहे वो नारी सशक्तिकरण में हो, बच्चों के लिए हो, इन्वायरमेंट में हो, हर जगह शिक्षा देना सबको कि हमें अपने देश के प्रति जागरूक होना है और कुछ काम करने हैं। और इसके साथ साथ जो आप बता रहे हैं कि अगला प्रोग्राम हमारा अभी नेशनल लेवल पे हम एक युवा संवाद कराने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी खेल मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट वो हमारा प्रोग्राम मिला हुआ है और जल्दी वो प्रोग्राम हम कराएंगे। तब आप सारे मीडिया भाइयों को हम आमंत्रित करेंगे वहाँ पे और फिर आपसे इसी प्रोग्राम को। सर, शिक्षा को जो है लेकर जैसे आप चल रहे हैं, तो किस तरीके के लेकर चल रहे हैं आप, तो थोड़ा वो जानना चाहिए थोड़ा। देखिए, अभी पीछे हमारी जैसे बात हुई थी, जैसे बायजूस है और जो भी ऐप है, एप्लीकेशंस है, ये 35-36 हज़ार 40 हज़ार तक के ऊपर जाती है। हम भी बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, कुछ ऐसी ऐप हैं जो कि उन्हें रीज़नेबल रेट में मिल जाए या कम से कम रेट में मिले, ताकि गरीब का बच्चा भी वो ऐप लेके पढ़ सके, अपने मोबाइल से घर में वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कर सके। तो इस ऐप का कितना रेट है अगर बच्चा चाहे? अभी फ़िलहाल में जो हमने इसका रखा हुआ है ट्रायल पैक, 99 रुपीज़ का पैक है 1 मंथ का। क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हो, डिजिटल एजुकेशन भी आ चुका है, जैसे सर ने बताया कि 99 रुपीज़ पर मंथ। अभी जो न्यू पॉलिसी आई है उसको आप कितना कारगर साबित मांगते हो और सरकार उस पर कितना ध्यान दे रही है? देखिए, सरकार कितना ध्यान दे रही है वो तो हम नहीं बता पाएंगे कि सरकार का क्या विज़न है, पर यह है कि विज़न ये है कि वो शिक्षा पॉलिसी को चेंज करके लाई है और यही आने वाले वक्त में चाहिए कि एक बच्चा पूरी 12वीं करने के बाद जब किसी जॉब या ग्रेजुएशन करने के बाद कभी अपनी जॉब वगैरह के लिए जाता है तो उससे ही कहा जाता है कि तेरा एक्सपीरियंस क्या है। 12 या 13 साल या 17-14 साल की एक पढ़ाई, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे फिर भी ये पूछा जाए कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो फिर मुझे पढ़ने की क्या फ़ायदा होगा। तो शिक्षा के स्तर में ये है कि आज की डेट में जो ग्रुपिंग बनाई है कि 9 से लेकर 12 तक उसको कहीं ना कहीं उसके कौशल से संबंधित और उसके इंटरेस्ट के संबंधित जो उनको सिखाया जाएगा स्कूल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, वो उसके आने वाले वक्त में बड़ा रोजगार इसमें काम आएगा। शिक्षा अभियान बहुत सारे महिलाओं के लिए भी काम कर रहा है, जो बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं, जैसे कि मैं कंप्यूटर कोर्सेज है, सिलाई का कोर्सेज है, उसमें कितना रोजगार के चांसेस बढ़ेंगे और स्किल डेवलपमेंट में भारत कितना आगे बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल बढ़ रहा है। अगर सरकारी आंकड़े बताएं तो मेरे ख्याल से वो ये कहते हैं कि हमने 5-7 करोड़ लोगों को मतलब मुद्रा लोन दे दिया, इतने MSME एम्प्लॉइज़ हमारे यहाँ हैं। जो सरकारी डाटा है वो बहुत अच्छा है, हमें तो समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान के अगर ये कहा जाए कि क्या है, नहीं ग्राउंड पे है नहीं है वो तो देखिए, पर लोन बटा है तो किसी के तो अकाउंट में गया, अगर लोन बटा है तो। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं कि मेरा रजिस्ट्रेशन है और मेरा ESI कार्ड के माध्यम से मेरी जो चार्जेस होती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर वो काट रही है तो किसी ना किसी खाते में तो जाया आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ग्राउंड पे,
हाँ, ये है कि हम अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं है कि हम अपनी इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो अपने आप की आमदनी को बढ़ाएं, जिससे वो इस मतलब तेज़ी से चलती हुई दुनिया में कहीं तो सफ़र कर सके कि हाँ मैं मतलब इस मुकाम पे हूँ कि आज जैसी दुनिया तेज़ी से है, मैं भी कहीं अच्छी पोजीशन पे आ पाऊँ। सर अभी 12वीं एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है, बच्चे फ्री हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन की तैयारी करें? बिल्कुल, ग्रेजुएशन की जो उनका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में वो अपना लेके पास हुए हैं 12वीं, वो उसी चीज़ पे आगे बढ़ते रहें। जो भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर जितने भी प्रोफेशनल MBA NCA जितने भी, या फिर जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस ग्रेजुएशन के जो आम सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें अपना इंटरेस्ट लगाएं और अपना पास होएं। फिर उसके बाद, क्योंकि आगे आने वाला कंपटीशन तो ग्रेजुएशन के बाद ही है, क्योंकि 12वीं करना बहुत बड़ा वो नहीं है, 12वीं के बाद ही बहुत कुछ होना बाकी है उसकी ज़िंदगी में। तो पूरी जितनी मेहनत उसने करनी है आगे, उससे ज़्यादा दुगनी मेहनत करनी है उसने। नई शिक्षा पॉलिसी लेकर आया है, करीब 3 साल हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम अभी हुआ नहीं। उसके बारे में आपका क्या विचार है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? मेरा विचार यह है कि दिल्ली के अंदर पहले इसको ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया जाए। जो बच्चे अभी स्कूल में नहीं हैं उन बच्चों को सबसे पहले स्कूल में इनरोलमेंट किया जाए। यदि जो बच्चे स्कूल में नहीं है, जिनके पास फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे बहुत हज़ारों बच्चे हैं और हर विधानसभा में 500 से लेकर 1000 बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे अभी स्कूल से बाहर हैं। सबसे पहले उन बच्चों को स्कूल में लाना है और उनकी फ़ीस गवर्नमेंट दे, ताकि वो फ़ीस की वजह से ऐसे बच्चे ना रह जाएं जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं। और जब वो बच्चे स्कूल में आ जाएंगे तो उनमें बच्चे ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, जिसमें ग्रुप हमारा जो ग्रुप है 15 से लेकर 20 साल तक ऐसे युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। तो सर्वप्रथम मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि इस एजुकेशन पॉलिसी में जो ये पॉलिसी बनाई गई है, इन बच्चों को इनरोलमेंट किया जाए। सरकारी स्कूल में दाखिला हो या प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो, या इनको प्राइवेट फार्म भरा जाए। फार्म भरने के बाद में इनको स्कूलों में ही इनरोलमेंट करके और एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाए जिसमें ये बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते हों। और जिनके पास बच्चों के पास फार्म भरने के लिए पैसे नहीं है, वो बहुत बच्चे हैं। अभी यदि डाटा देखा जाए तो दिल्ली में एजुकेशन का सिस्टम बहुत सुधार हुआ है और सुधार और होने की आवश्यकता है। काफ़ी NGO हैं जो इस NGO में जो है ना काम कर रहे हैं, और बहुत सारे NGO ऐसे हैं जो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अभी एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और सिस्टम को ठीक होने की आवश्यकता है। जो बच्चे 15 से लेकर 20 साल तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट किया जाए और उनका जो है फार्म भरा जाए, उनका फिर एग्ज़ाम कराया जाए। एग्ज़ाम कराने के बाद में उनको फिर रोज़गार, ऐसा रोज़गार प्रोवाइड करा जाए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना कोई कारोबार कर सकते हैं। बढ़ावा दो, इतना मत दो, हर चीज़ देख के काम करो। ये नहीं है कि पूरी तरह से सत्य। जब तक जानकारी ना हो वो चीज़ को लेके आप नहीं संतुष्ट मानो। हम एक बार आप मैं राजबाला शर्मा, विपर फाउंडेशन अध्यक्ष, दिल्ली। कौन सा फाउंडेशन? विपर फाउंडेशन। विपर फाउंडेशन, हाँ, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ दिल्ली हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। आज हम राष्ट्रीय सैनिक संस्था भीम ब्रिगेड ट्रस्ट शिक्षा अभिमान को एजुकेशन सोसाइटी में आए थे, जो पत्रकारों को सम्मानित कर रहे थे। बहुत ही अच्छी बात है। पत्रकारों को देखो, बिना पत्रकारों कुछ नहीं है। वही समाज को आगे लाने वाले हैं, वही समाज को बढ़ावा देने वाले हैं। उनको समय समय पर सम्मानित करना बहुत अच्छी बात है।